हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं सवाल नंबर 15 और 16 एक के में हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है छोटा सा और इसको हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से समझेंगे कि इसका मान कैसे यानी जो भी होने वाला है वो आपको सामने है। तो यहाँ पर दे रहा है, देखिए क्या, यदि ए एक वर्ग अवयव है यानी ए जो है ना एक वर्ग अवयव है, यदि ए एक वर्ग अवयव कैसा है 3 × 3 मतलब 3 गो पंक्ति रहेगा, तीनों को स्तंभ रहेगा, उसमें कोटि का एक वर्ग अवयव है। क्या है? एक वर्ग अवयव है। तो इतना का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है, उसमें देखिएगा कौन ऑप्शन एकदम सहूलियत से मिल जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यानी मान लेंगे, यानी एक मान लेंगे अवयव। अवयव का चिन्ह सब लोग जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि अवयव का जो चिन्ह होता है ना ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है, यानी ये अवयव हो गया। इसे मान लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी यहाँ तक मान लेंगे। आप 1 2 3 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी 9 गो से 10 मान सकते हैं, बट 3 गो पंक्ति होगा और तीनों को क्या होगा? स्तंभ होगा, क्योंकि 2 बाई 2 नहीं है, 3 बाई 3 है। तो ए एक अवयव हो गया, ए एक वर्ग अवयव हो गया, ए एक वर्ग अवयव हो गया, यानी अवयव हो गया वर्ग अवयव। तो आगे देखिए क्या कर रहा है के, तो हम लोग क्या करेंगे के इसमें भी और के इसमें भी, यानी दोनों तरफ के से गुणा करेंगे, लिखेंगे दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ के से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर, क्योंकि के का मान वहां पर लाना है। तो यहाँ पर के से करेंगे तो के ए हो जाएगा, और यहाँ पर इधर करेंगे ना तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का ऐसे गुणा में यहाँ पर के बन जाएगा, और यहाँ लिख देंगे ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ, और यहाँ हो जाएगा जी आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ क्या हो जाएगा एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। इसको ऐसे कर लेंगे ना हम लोग। इसके बाद यहाँ पर चिन्ह देखिए, ए वाला चिन्ह मांग रहा है, यानी वर्ग से हटा के सारणी के चिन्ह चाहिए। तो सारणी के में हम लोग क्या करेंगे, पहले एंट्री मार देते हैं, पहले गुणा करा लेंगे। तो पहले गुणा कराएंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुणा कैसे होता है। जब ए वाला जाता है ना तो इस सब में गुणा होता है, ऑलरेडी सब में गुणा होगा। तो गुणा होगा तो देखिएगा यहाँ पर ए गुणा होगा तो के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा या के सी हो जाएगा। अवयव का नियम है कि जब ये वाला अंदर जाएगा तो सब में गुणा हो जाएगा। हाँ कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के डी हो जाएगा, इसके बाद के ई हो जाएगा, इसके बाद के एफ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सब में गुणा हो जाएगा के से। तो के से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पर के आई बन जाएगा। इसको आप लोग मान लीजिएगा, यानी पहले सबसे पहले ए एक अवयव है, 2 3 बाई 3 का है, दोनों तरफ हम लोग के से गुणा कर देंगे, तो इधर भी के करेंगे और उधर भी करेंगे। तो के से इधर गुणा हो गया, इधर भी के से गुणा हो गया, के अंदर में जाएगा। तो अवयव का नियम होता है कि के अब एंट्री मारेगा है अंदर में, तो सबसे गुणा होता है, सबसे गुणा हो गया। इसके बाद दोनों तरफ चिन्ह लेंगे मॉड का, यानी ए सारणी का चिन्ह, तो लिख देंगे दोनों तरफ। यहाँ लिखना है या नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ ए वाला चिन्ह लेने पर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ चिन्ह ले लेंगे, तो इधर बन जाएगा के और यहाँ पर क्या, यानी ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इधर भी चिन्ह लगा देंगे। हाई वाला चिन्ह हटा के हम लोग लगा देंगे सारणी का चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा के ए, यहाँ हो जाएगा के बी, यहाँ पर लिखेंगे के, यहाँ सी हो जाएगा के सी, यहाँ पर के, यहाँ पर हो जाएगा डी, और के यहाँ पर हो जाएगा ई, और के हो जाएगा यहाँ पर एफ। इसके बाद के ई एफ जी हो जाएगा, इसके बाद के आई हो जाएगा, इसके बाद के यहाँ पर एफ ई एफ जी एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना का मान निकालना है ना, तो ए वाला ऑलरेडी इतना ही रहेगा, मॉड में के आपका रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा। इसके बाद ए पूरे पंक्ति में के है, ए भी में के है, ए भी के है, तो ए 3 गो ऐसे बाहर निकल जाएगा, 3 गो गुणा में के कहाँ निकल जाएगा, बाहर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर डी ई एफ, और यहाँ हो जाएगा जी एच आई हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर करना है के, और यहाँ पर ये वाला चिन्ह आपका सारणी का हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा होगा तो हो जाएगा के क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू। और इसको हम लोग पहले ही से मान चुके थे क्या, यानी ए मान चुके थे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ए लिख देंगे, और ये वाला चिन्ह में है तो हम लोग ये वाला चिन्ह लगा देंगे। यानी इसका आंसर जो बनेगा ना आपके क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, क्योंकि ए वाला बनकर आ गया, आपका आंसर परफेक्ट सी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कर रहा है, बहुत इजी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सारणिक एक वर्ग अवयव होता है, आगे दे रहा है सारणिक एक अवयव से संबंध एक संख्या होती है,
सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको परिभाषा में लिखवाया गया था कि जो सारणिक होती है ना वो एक वर्ग अवयव होती है। क्या होती है? वर्ग अवयव। यानी इसका आंसर, परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।